हेलो, हाँ आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए देखिए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो पढ़ा रहे थे इंडियन पॉलिटी CUT लीट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में जनरल टेस्ट में पॉलिटी सब्जेक्ट पूछा जाता है, उसको पढ़ा रहे थे। तो आइए देखिए, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 तथा 31 में किया गया है। उसके बाद संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक विधि या कानूनी अधिकार है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 30 का में है। भारत का मूल संविधान नागरिक को 7 मौलिक अधिकार प्रदान करता है और वर्तमान में 6 करता है। ठीक है, इतने वर्तमान में भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है जो निम्नलिखित है। आइए देखिए 6 मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, हम आपको बताएंगे। तो पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 18 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 22 से 24 तक। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 तक। ठीक। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, उसके बाद ये है 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये छठवां मौलिक अधिकार है। तो 6 मौलिक अधिकार आपके सामने है, आप सब देख सकते हैं, और इसके आर्टिकल भी है, कहाँ से कहाँ तक है आप सब देखिए। आइए देखिए उसके आगे हम आपको बताते हैं क्या कैसे हैं। तो ये अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा क्या है, क्या है, भारत सरकार प्लस संसद। उसके बाद संसद में है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद का निर्माण करता है, ये 3 मिलकर संसद है। उसके बाद प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट इसमें होता है, और CM प्लस कैबिनेट राज्य सरकार प्लस विधानमंडल। विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल 3 मुख्य हैं। विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल 3 मुख्य है, और संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 मुख्य है। ठीक है, आप देख सकते हैं। आइए देखिए नीचे, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी IAS और PCS यहाँ से, और उसके बाद प्राधिकारी में हर सरकारी संस्थान एवं उसके कर्मचारी होंगे। तो आइए देखिए अनुच्छेद 13 क्या है। अनुच्छेद 13 हम आपको बताएंगे। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा, स्टेट ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो जनता के मौलिक अधिकारों को कम करे या उसे छीन ले। राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों को छीन ले या कम करे। ठीक है, अनुच्छेद 13 में ये बताया गया है। आइए देखिए, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, इन तीन आधारों पर हमारे फंडामेंटल राइट को कम किया जा सकता है। हम न्यायालय के शरण में नहीं जा सकते। तीन आधार ऐसा हैं जेमा फंडामेंटल राइट का कम किया जा सकता है, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार। तो आइए देखिए इसके आगे, राष्ट्रपति, राज्यपाल, आपातकाल, राष्ट्रपति 16 स्वतः निलंबित हो जाएगा। 19 जो है आर्टिकल स्वतः निलंबित हो जाता है। आइए देखिए इसके आगे है जो है पहला मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, 14 से 18। तो आइए देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है, किसी भी व्यक्ति के विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। 16(4) इतना आरक्षण नौकरियों का। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अनुच्छेद 15 हम आपको कल बताएंगे और कल पढ़ाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि हम CUT की तैयारी करवाते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, BTech लेटर एंट्री के लिए तैयारी करवाते हैं। धन्यवाद।